कितनी दरारें आए दिलों में। बहुत ऊंचा उड़ रही हो, जरा संभल कर। कहीं ऐसा ना हो कि बीच आसमान में तुम्हारी डोर कट जाए, समझी? डोर कट जाने के डर से उड़ना तो नहीं छोड़ सकते ना शमीम बाजी, वरना कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे आपकी तरह। तुम्हें मैं खुले आसमान में उड़ने के लिए आजाद छोड़ूंगी नहीं कश्यप। तुम्हारे तो पर काट कर ऐसी जगह डालूंगी जहां तुम सांस भी अपनी मर्जी से ना ले सको। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें काम करना नहीं आता? तुम्हें पता है कि सेठ रजा जापान से लेकर आया था? तुम्हारे माँ बाप ने जहेज में नहीं दिया था? तुम प्लीज ये सब क्लियर कर दो। जी आई एम सो सॉरी, लेकिन ये मैंने जान के नहीं किया, ये तो बस चुप! जुबान मत चलाओ मेरे आगे। देखा तुम लोगों ने? अभी तुम लोग इसकी तारीफ कर रहे थे, देख लिया किस तरह इसकी जुबान चलती है बड़ों के सामने। क्या हो गया आंटी आपको? आप इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हैं? इश्यू बना रही हूँ? हाँ, मैं इश्यू बना रही हूँ? ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि तुम मेरी दोस्तों के सामने मुझे जलील करवा सको। नहीं आंटी। ये आंखें किसे दिखा रही हो? किसे दिखा रही हो ये आंखें? आप ही बहुत खुश हो जाएंगी हमें अपने सामने अचानक देखकर। हमें फोन करके आना चाहिए था। अगर फोन करके आते तो उन्हें सरप्राइज कैसे मिलता? चलिए ना, कुछ नहीं होता। नीचे करो, आंखें नीचे करो। ये किस तरह बात कर रही हैं आप मेरी बेटी से? बहू से इस तरह बात की जाती है? अम्मी प्लीज आप चुप हो जाएं, प्लीज कुछ मत कहें। क्यों कुछ ना कहूं मैं? इसलिए की थी हमने तुम्हारी शादी कि तुम्हें ससुराल में बेइज्जत किया जाए। क्या हो गया है चची? क्यों इतनी खफा हो रही हैं आप? ये तो तुम इनसे पूछो। मुलाजमों से भी इस तरह बात नहीं की जाती जैसे ये अपनी बहू से कर रही थी। नहीं, ये क्यों ऐसे सुलूक करेंगी? यकीनन कोई गलत फहमी हो गई होगी। आई बैठ के बात करते हैं ना। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और ये लोग मौजूद हैं, इनसे पूछ लो। क्या हो गया है चची? इस तरह गुस्से में तो बात नहीं होगी ना। अब मैं बात करती हूँ इनसे। सायरा, तुम चची को अपने कमरे में लेकर जाओ। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जो कुछ बात करनी है मेरे सामने करो। यहाँ चची, समझने की कोशिश करें, इस तरह यहाँ तमाशा मत बनाएं। आपकी बेटी की ससुराल का मामला है, समझे बात को। मैं कह रही हूँ ना, मैं बात कर लूंगी तो कर लूंगी मैं बात। अरे मुझे भी तो बताओ, आखिर सायरा के ससुराल में ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी जज्बाती हो रही हो? सायरा की सास का जो रंग मैं आज देखकर आ रही हूँ, अगर आपने देखा होता तो आपकी भी यही कैफियत होती। आप भी इसी तरह जज्बाती हो रहे होते। हमारी फूल सी बच्ची रुल रही है ससुराल में। उसकी सास नौकरों की तरह बरस रही थी उसके ऊपर। अगर हम वहां नहीं पहुंचे होते उस वक्त तो शायद उस पर हाथ तक उठा देती। ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ये खड़ी कशफ पूछ लें इससे। नहीं तो भाई साहब की चहीती शमीम, वो भी मौजूद थी वहां, उससे भी पूछ सकते हैं आप। उसने तो अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। शमीम वहां क्या कर रही थी? मुझे नहीं मालूम। मुझे बस इतना पता है कि हमारी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है उस घर में, और मैं उसको वहां इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती।
चलें आप मेरे साथ, इसी वक्त हम वहाँ जाकर उनसे बात करेंगे। क्या हो गया है? वक्त देखा है तुमने? इस वक्त कैसे जा सकते हैं? पहले भाई साहब से मशवरा तो करने दो। और अगर वो मना कर दे तो? नहीं जाएंगे वहाँ, छोड़ देंगे उसको वहाँ उनके रहमो करम पर। देखो, मैं वहां जाने से इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस वक्त वहां जाना मुनासिब नहीं है। पहले भाई साहब और शमीम से तो बात कर लेनी चाहिए हमें। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। शमीम बाजी आप ही की सास के साथ काफ़ी देर तक बैठी रही थी, पता नहीं उन्होंने उन्हें क्या कहा होगा। आपको पहले शमीम बाजी से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब वो भी इस मामले में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अरे समझाओ अपनी माँ को, अकल दो। ये तो चाहती है वहां जाके हम चढ़ाई शुरू कर दें। अरे बेटी के ससुराल का मामला है, सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। ये आपके लिए कहना आसान है, मगर मैं माँ हूँ। दिल तड़प गया है मेरा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। जब से वहां से आई हूँ एक पल सुकून नहीं है। मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। एक बाप का दिल बेटी की तकलीफ के लिए उतना ही बेचैन होता है जितना कि एक माँ का। फर्क सिर्फ इतना है कि बाप अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। अब मुझे ठंडे दिमाग से इस मसले को हल करना है, इसको आगे नहीं बढ़ाना। समझ गई ना तुम? ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि तुम मेरी दोस्तों के सामने मुझे जलील करवा सको। ये आंखें किसे दिखा रही हो? किसे दिखा रही हो ये आंखें? नीचे करो, आंखें नीचे करो। तुम्हारी अम्मी की हिम्मत कैसी हुई मेरी अम्मी को उनकी दोस्तों के सामने बातें सुनाने की, बेइज्जती करने की? बेइज्जती? बेइज्जती आपकी अम्मी की हुई है या उन्होंने मेरी की है? मेरी अम्मी ने तो बस उन्हें रोका था मेरी बेइज्जती करने से। क्यों रोका था? कोई हक नहीं है तुम्हारी अम्मी को हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने का। और आपकी अम्मी का हक बनता है मुझे सबके सामने यूं बेइज्जत करने का। सायरा, तुम मेरी बीवी हो, इस घर की बहू हो तुम। अगर मेरी अम्मी को तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगेगी तो वो तुम्हें लाजमी टोकेंगी, मगर तुम्हारे घर वालों को कोई हक नहीं है उनको बातें करने का, और ना ही आइंदा से तुम उनके सामने कोई जुबान चलाओगी, समझी? और अगर आइंदा से तुम्हारे घर वालों ने हमारे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो नताइज के जिम्मेदार वो खुद होंगे। क्या बात है मुनव्वर, खैरियत तो है? ये तुम लोग सुबह सुबह यहाँ कैसे? खैरियत तो नहीं है भाई साहब। क्यों, क्या हुआ? ये आपको शमीम ने बताया नहीं है या आप यूं ही अनजान बन रहे हैं? अरे क्या नहीं बताया शमीम ने? खुल के बात करो। भाई साहब, बात दरअसल ये है कि जुलेखा और कशफ गए थे सायरा के ससुराल, और ये लोग बता रहे हैं कि सायरा की सास का उसके साथ रवैया ठीक नहीं है, बेइज्जती करती रहती है। तुम क्या कह रहे हो मुनव्वर? अरे वो तो बड़े नेक और शरीफ लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? बज़ाहिर नेक और शरीफ दिखने वाले लोग अंदर से अक्सर कुछ और निकलते हैं। शमीम से पूछिए, इसने तो अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। ये तो वहां मौजूद थी। शमीम, तुम कल गई थी सायरा के ससुराल? हाँ अब्बा जी, वो कल क्लिनिक से जल्दी छुट्टी हो गई थी तो मैं सायरा की खैर खैरियत मालूम करने वहां चली गई। चचा जान, बहुत ही छोटी सी बात थी। आप तो जानते हैं चची जान का मिजाज, जरा सी बात का बतंगड़ बना देती हैं। और वैसे भी सास माँ की जगह ही तो होती हैं। जरा सा उन्हें बेटी समझकर गलती पर डांट टपट कर दी सायरा के साथ, तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? और उल्टा चची जान ने वहां जाकर इतनी बदतमीजी की, इतना तमाशा किया कि मुझे उन लोगों से माफी मांगनी पड़ी कि भाई सायरा के ससुराल का मामला है, कहीं बात ना बिगड़ जाए। ये आप क्या कह रही हैं शमीम बाजी? अब बात को इतना गलत रंग क्यों दे रही हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं वहाँ क्या हुआ था, तो फिर आप छुपा क्यों रही हैं? क्या आपको डर लग रहा है आपका नाम खराब हो जाएगा? कशफ, तमीज से बात करो। वो ये झूठ बोल रही हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप ही की सास का रवैया वाकई बहुत इंसल्टिंग था, और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया। शादी के बाद जब हम पहली दफा वहाँ गए थे तब भी उनका रवैया बहुत बुरा था और उन्होंने बड़े आसानी से इग्नोर कर दिया था। आपको मेरी बात पर नहीं यकीन? अब्दुल बारी और नसीम से पूछ लें, वो दोनों वही थे।